हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पपीते के एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। पपीते का बॉटेनिकल नेम कैरिका पपाया होता है और इसके जिस रोग के बारे में हम आज जानेंगे उसका नाम है स्टेम या फुट रॉट। इसका काजल ऑर्गेनिज्म एक फंगस होता है जिसका नाम पाइथियम एफिनिडर्मेटम है। इसके अलावा इसमें कुछ और फंगस जैसे फाइटोपथोरा पाल्मिवोरा और फाइटोपथोरा पैरासिटिका भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज को फैलाने के लिए। अब हम समझते हैं इसके सिम्टम के बारे में। शुरुआत में आपको इसके सिम्टम जो ग्राउंड लेवल है, ये जमीन है, जमीन के ऊपर वाटर सोक पैचेज के रूप में देखने को मिलेगा। ये जो पैचेज यानी धब्बे होते हैं, इनके बढ़ने से गर्डलिंग होती है तने में। गर्डलिंग का मतलब क्या? ये चारों तरफ तना सड़ जाएगा, उसको बोलते हैं स्टेम गर्डलिंग। ये आपको देखने को मिलेगा। जो धब्बे हैं, धब्बों का कलर गहरा भूरा या ब्लैक होता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ के जो टिश्यू हैं सड़ जाते हैं, रॉटिंग हो जाती है, इसीलिए इसमें डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर के धब्बे देखने को मिलेंगे। और जो पत्तियां होती हैं पपीते में, वो क्या होती हैं? सूख कर गिर जाती है पीली होकर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो जाइलम होता है, जाइलम जो जमीन से पानी ऊपर पत्तियों को पहुंचाता है और उसी में घुले होते हैं न्यूट्रिएंट या मिनरल्स। तो अगर वो ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि जाइलम यहाँ पर नष्ट हो जाता है, इसी वजह से ऊपर पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं। इसी वजह से जो फल इसमें बनते हैं वो मैच्योरिटी से पहले यानी पकने से पहले, खाने योग्य होने से पहले ही गिर जाते हैं। अगर इसके सिम्टम में और हम कुछ आगे चर्चा करें तो अगर आप बार्क यानी इसका जो खाल ऊपर से निकालोगे तो खाल निकालने के बाद आप देखोगे ये छाल निकलने के बाद इसमें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये कि आपको मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी छाल हटाने पे। इसमें डंपिंग ऑफ भी एक मुख्य कैरेक्टर है नर्सरी में जो होता है। डंपिंग ऑफ क्या होता है? देखो, इसमें दो अगर कंडीशन फुलफिल्स होती हैं तो उसको डंपिंग ऑफ बोलते हैं। जैसे अगर हम बीज को जमीन में बोए और बोने के बाद वो मर गया, मतलब जमा ही नहीं, या दूसरी कंडीशन क्या, जमा मतलब सीडलिंग बनाया, छोटा पौधा बनाया, वो पौधा बनने के बाद मर गया अटैक से, तो इसको क्या बोलते हैं? डंपिंग ऑफ। तो ये नर्सरी में देखने को मिलता है। इसमें जो सीडलिंग है वो क्या करता है, नर्सरी में जो हमने उगाया इसका पौध, उस पौध में क्या होता है, ये डिजीज चला जाता है और जब हम फील्ड में लगाते जाके हैं तो वहां पर आपको स्टेम रॉटिंग यानी तना में सड़न इस प्रकार से देखने को मिल सकती है जब हम फील्ड में इसको लगाएंगे, जहां भी लगाएंगे जाके। जो प्रभावित तना है उसमें डार्क ब्राउन डिकेइंग मतलब भूरी सड़न आपको देखने को मिलेगी, जैसा आपकी ये पूरे इसमें देख सकते हैं, ये जड़ों में और ये तने में। तो इस प्रकार से आपको इस रोग में सिम्टम देखेंगे और इसके हिसाब से आप पहचान सकते हो कि ये खेत में कौन सा रोग लगा है। अगर ये यहाँ से अगर यहाँ का जो हमने बताया गर्डलिंग हो जाती है, गर्डलिंग होने के वजह से ये प्लांट जो है ऊपर से टूट के गिर जाता है जमीन पे। अब हम समझते हैं इसके एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी में हम इसके जो फंगस होता है उसके संरचना के बारे में जानते हैं। तो जो पाइथियम एफिनिडर्मेटम होता है उसका हाइफा हाइलाइन यानी ट्रांसपेरेंट होता है और सिनोसिटिक यानी कि वो एसेप्टेट होगा, उसमें सेप्टा नहीं पाए जाएंगे, जैसे कुछ इस प्रकार से। इसके अलावा माइसीलियम इंट्रासेलुलर होता है, मतलब उसका जो माइसीलियम है वो एक ही सेल के अंदर इंसर्ट करके न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। स्पोरेंजियोफोर जो है वो डिटर्मिनेट ग्रोथ के साथ बढ़ता है और स्पोरेंजिया बनाता है। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? जैसे मान लो ये पौधा है और इस पे फूल बन गया तो यहाँ से
शाखाएं निकलेंगी। फिर यहाँ पर अगर फूल बन गया तो यहाँ से शाखाएं निकलेंगी। तो इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है, उसमें क्या होता है, जैसे एक शाखा ऊपर की ये बढ़ती चली जाती है और नीचे इसके शाखाएं निकलती चली जाती हैं। तो इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो यहाँ पर डिटर्मिनेट ग्रोथ पाई जाती है और यहाँ टिप पे जो है वो स्पोरेंजिया बन जाता है। स्पोरेंजिया जो है स्वेलन हाइफा, जो स्पोरेंजिया में जो होता है वो हाइफा स्वेलन होगा और उभार लाइक संरचना ऊपर देखने को मिलेगी, यानी जो गोल संरचना आपको देखने को मिलेगी, सेक या वेसल्स लाइक संरचना, ये आपको उसके बिल्कुल शीर्ष पे देखने को मिलेगी, जो स्पोरेंजिया होगा उस पे। उसी के अंदर जूस्पोर यानी स्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर बनते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं और ये बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, मगर मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन इसका होता है वेसल्स के अंदर जो ऊपर संरचना गोल बनी हुई है। और ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जूस्पोर जो हैं, और जमने के बाद जर्म ट्यूब बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये किडनी शेप जूस्पोर है और इसमें 2 फ्लैजिला हैं। यहाँ पर क्या, ये स्पोरेंजिया है और ये आउटग्रोथ इसमें है, और आउटग्रोथ के ही ऊपर एक बनेगा वेसल्स, और इस वेसल्स में ये जो अंदर आप देखने को मिलते हैं इसको कहते हैं हम जूस्पोर। तो ये रहा इसके एसेक्सुअल साइकिल के बारे में। अब हम देखते हैं इसके सेक्सुअल साइकिल के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है गेमिटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है। इसमें जो फीमेल गेमिटेंजिया है उसको oogonia कहते हैं। ये गोल होता है, टर्मिनल और या समटाइम इंटरकैलरी हुए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ पर बना तो इसको बोलेंगे टर्मिनल और अगर यहाँ पर बना तो इंटरकैलरी। इसी प्रकार से एंथ्रीडिया जो मेल गेमिटेंजिया होता है वो क्लेवेट होता है। क्लेवेट का मतलब मोर और लेस सिलेंड्रिकल, या लगभग सिलेंडर के आकार का। इसमें भी जो एंथ्रीडिया बनते हैं वो टर्मिनल या इंटरकैलरी बनते हैं, जैसे आपका oogonia बनता है। ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो बनाएंगे oospore। oospore का वाल जो है वो कड़ा होता है और एप्लेरोटिक होता है। एप्लेरोटिक मतलब जिसमें oospore वाल, ये जो है ये oospore वाल है और ये oogonia है। इनके बीच में अगर स्पेस पाया जाए तो इसको बोलते हैं एप्लेरोटिक। अगर स्पेस नहीं पाया जाए जैसे इसमें, उसको बोलते हैं प्लेरोटिक। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है oogonia और ये है एंथ्रीडिया। ये आपस में गेमिटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा जुड़ेंगे और इसका जो न्यूक्लियस है इसमें इंसर्ट होगा और ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद ये जो मेल गेमिटेंजिया है ये गिर जाएगा और यहाँ पर oospore बनाएगा। यही oospore जो सॉइल में है फिक्स हो जाता है। ये रहा इसके सेक्सुअल साइकिल के बारे में। अब हम समझते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। तो डिजीज साइकिल में क्या होता है, हमने जो पीछे देखा हार्ड कोट वाला oospore वो सॉइल में डिपॉजिट रहता है। ये जर्मिनेशन के बाद इन्फेक्शन शुरू करता है पपीते में। इस प्रकार से ये क्या करता है, इसमें जब जर्मिनेट होगा तो कुछ हाइफा बनाएगा और हाइफा 2 प्रकार से काम करता है। एक तो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनाएगा, दूसरा सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनाएगा। और एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनाया तो उसमें स्पोरेंजिया बनेगा। स्पोरेंजिया अगर इनडायरेक्ट जर्मिनेट किया तो यहाँ पर हमने जो वेसल्स देखा था उसमें जूस्पोर बनेंगे और जूस्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट होंगे और वो इस जो पपीते का पौधा है इसको इन्फेक्ट करेगा। एक बात हुई। दूसरी बात, अगर ये डायरेक्ट जर्मिनेट किया तो ये जो जर्म ट्यूब बनाएगा और ये भी डायरेक्ट इसको इन्फेक्ट करेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, ये इसमें एंथ्रीडिया और oogonia यानी मेल और फीमेल जो गेमिटेंजिया आपस मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद oospore बनाएंगे और यही oospore सॉइल में फिक्स होकर जब जर्मिनेट करेगा तो फिर ये रोग फैलाएगा। तो इस प्रकार से इसका डिजीज साइकिल होता है।
अब हम कुछ शार्ट में इसको देखते हैं। प्राइमरी इनाकुलम, इसका जो है oospore होता है। इसको सॉइल बोर्न बोलते हैं पैथोजन, इसलिए क्योंकि इसका oospore जो है वो जमीन में पड़ा रहता है, ये बीज के द्वारा नहीं फैलता है। सेकेंडरी इनाकुलम यानी कि जो दोबारा रोग करेगा वो जूस्पोर होता है। वो आपका रेन स्प्लेश, मतलब जो वर्षा की बूंदें होती हैं और वहां से ये उड़ उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो जो उसकी हल्की बूंदें जाती हैं उसके वजह से ये जूस्पोर एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पे पहुंचेगा। या फिर जो हम सिंचाई करते हैं अपने खेत की, उसके द्वारा भी ये जो रोग है एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलता है। तो ये इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड होता है। ये सेकेंडरी इनाकुलम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो ये इन्फेक्टेड पौधे से हेल्दी पौधे को इन्फेक्ट करेगा और सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाएगा। oospore लास्ट में बनेगा, वो जमीन में फिक्स हो जाएगा। अगला जब सीजन फिर आएगा, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो फिर से जर्मिनेट करेगा और फिर से रोग शुरू करेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही है, कुछ लग रहा है अच्छा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगले किसी दूसरे लेक्चर में हम किसी दूसरे दिन मिलते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू कनेक्टिंग विद अस।